देश की सुरक्षा के कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाने वाले सैनिक समाज को आज सामाजिक पटल पर असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। यह बात हमीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील सरोज ने तरोपका में आयोजित सैनिक अभिनंदन समारोह में कही। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नेवल ऑफिसर सुशील सरोज ने की। कार्यक्रम में डीएसपी बलबीर पटियाल, पूर्व सैनिकों भाग सिंह, कृष्ण सहगल, पंकज ढटवाल एवं जोगिंदर सिंह ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में करीब 300 पूर्व सैनिकों ने भी भाग लिया, जिन्हें तिरंगा वेस्ट व वेटरन कैप देकर भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता सुशील सरोज ने कहा कि प्रदेश में अब तक शासन करती आ रही भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने सैनिक समाज की पूरी तरह से अनदेखी की है। पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील सरोज ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में सैनिक समाज को सिर्फ वोट बैंक ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के उपरांत सैनिकों को सामाजिक संरक्षण की नितांत आवश्यकता रहती है, लेकिन आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने सैनिक समाज को संरक्षण देने की बजाय इनकी पूरी तरह से अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनने के उपरांत हमीरपुर में आर्मी अस्पताल का निर्माण होगा और यह आर्मी अस्पताल जिला हमीरपुर ही नहीं प्रदेश भर में उच्च दर्जे का पहला आर्मी अस्पताल होगा। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए हमीरपुर से विजय ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। देखिए, इस कार्यक्रम के अंदर हमने जो एक टिपिकल सिस्टम होता है कि हम हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को यहाँ पे बिठाएंगे डाइस पे, तो वैसा हमारा कोई इरादा नहीं है। यहाँ पे एक आम फौजी भाई हमारे आएंगे और सब यहाँ पे बैठेंगे, उनसे बातचीत भी होगी, उनकी समस्याओं को समझा जाएगा और उनमें से जो भी हमारे पूर्व और भूतपूर्व, खासकर भूतपूर्व सैनिक लोग हैं, जो कुछ अपनी समस्याओं को मीडिया के सामने अगर ऑन रिकॉर्ड डालना चाहेंगे, तो हम उनको भी पूरे का पूरा उस तरह का उनको मौका होगा उनको बोलने का, ताकि हम प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ पाए। क्योंकि आपको पता होगा कि एक 17-18 साल का बच्चा फ़ौज में जाता है और वहाँ से लेके नौकरी छोड़ने तक उनका पूरा राष्ट्रीयकरण, फौजीकरण हो जाता है। जब वो बाहर आते हैं रिटायर होके, तो उन्हें लगता है कि वो ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तत्व, अच्छे बुरे, अपने अपने तरीके से उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आपको प्रॉपर्टी डीलर भी मिलते हैं, आपको समाज में कोई पैसे मांगने वाले भी मिलते हैं, कोई उनको कहते हैं कि बाहर के लोग आ गए, कोई बोलते हैं ऐसे फौजी तो बेवकूफ़ होते हैं। तो कई तरह की ऐसी बातें की जाती हैं। आइडिया ये है कि जब भी हमारे सैनिक लोग सेना से आते हैं, तो उनको समाज में एडजस्ट करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए, लॉन्ग टर्म सिस्टम तैयार किया जाए, जहाँ पे उन्हें सेटल करने में आसानी हो। चाहे वो ज़मीन का टुकड़ा हो, चाहे वो फौजियों के लिए कॉलोनियाँ बनाई जाएँ, चाहे वो उनको समाज का मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए। तो ये सब चीज़ों का आज यहाँ पे बड़ा मंथन होगा और उन सब से ये चीज़ें समझने की कोशिश की जाए, ताकि कल को जब आगे की जो भी सरकार की रूपरेखा बनेगी, उसमें हम लोग उस चीज़ को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर लें। सैनिकों के बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक सैनिकों को एक सैनिक के तौर पे समझा ही नहीं जाता। उनको एक वोट बैंक के तौर पे लिया जाता है और उसी वोट बैंक की वजह से उनके साथ उसी तरह की राजनीति की जाती है। अगर हम आएंगे, ये हमारी पूरी कोशिश होगी, पहले ही गारंटी दी जा चुकी है केजरीवाल जी द्वारा कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हमारा कोई वीर शहीद हो जाता है और वो भी यूनिफॉर्म वाला, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस वाले, उनको हम 1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। वो सिलाई मशीनों वाले ज़माने ख़त्म हो गए जो कांग्रेस और बीजेपी किया करती थी। इसके बावजूद हमारी एक बड़ी कोशिश होगी कि हमीरपुर में फौजियों की गिनती को देखते हुए यहाँ पे एक आर्मी का हॉस्पिटल खोला जाए, ताकि लोगों को दूर दराज के इलाकों में न जाना पड़े। और आप हैरान होंगे, हिमाचल के अंदर इस वक्त ECHS अक्रेडिटेड हॉस्पिटल है ही नहीं। लोगों को पंजाब में जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो कम से कम हमारे पास उस तरह की मूलभूत सुविधाएं तो हो स्वास्थ्य को लेकर, उनके ऊपर हमारी प्रायोरिटी होगी। फौजी जो लोग दूर दराज में रहते हैं, उनके बच्चे हैं बेचारे, जिनको पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, उनकी
पत्नियों को यहाँ पे रहना पड़ता है आके, मतलब क्वार्टर लेके रहना पड़ता है, उनके लिए कुछ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे देशभक्त फौजी बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको पीछे के अगर परिवार की कुछ सिक्योरिटी होगी तभी तो वो अच्छा काम कर पाएंगे। जी, इस वक्त हमारी पार्टी बड़े ज़ोरों से लगी हुई है। जन जन अभियान चल रहा है, डोर टू डोर अभियान चल रहा है, और लोगों के अंदर परिवर्तन के लिए बहुत करंट है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, लोगों में बहुत आक्रोश है कुछ गिनी चुनी पार्टियों को लेके, जो जिनको लगता है कि देश हमारे बिना नहीं चल सकता है, और उन पार्टियों ने आम जनता का मतलब हमेशा ही उनको कभी अपने साथ लेके नहीं चले, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। तो इसलिए हम तो लोगों से मिले हुए हैं, आम आदमी हैं, आम आदमी के पास जा रहे हैं, तो इसका यही है कि तैयारी पूरी चल रही है और आम आदमी ही हमारा हक